सुनो दोस्त, प्यारे भाई दोस्त, प्लीज बोर्ड पे देखो, सुन लो। पूरी जिंदगी गुजारनी है तुमने इसके साथ, यहाँ देख लो इंशाल्लाह। अच्छा जी सर सुने, जल्दी 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 जल्दी। इस सवाल में 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें, पहले उस पे लिख लो। इसमें सबसे पहले एक चीज है, एक फर्म कमिटमेंट नाम की। क्या चीज? फर्म कमिटमेंट। इसका एक कॉन्सेप्ट है जो हमने देखना है, ठीक है। फर्म कमिटमेंट का मतलब क्या है? नहीं, फर्म कमिटमेंट का मतलब ये, आपने एक सप्लायर को कॉल की, आपने कहा मुझे गुड्स चाहिए, ऑर्डर लिखो मेरा। आपने ऑर्डर लिखा जी 10,000 यूनिट और 50 रुपए का एक यूनिट। आपने कहा बस ये ऑर्डर लिख लो अपने पास। तुम लोग की वजह से हो रहा है। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? काफी दिनों बाद आप आए हैं। अच्छा जी सर सुने, तो फर्म कमिटमेंट का मतलब क्या है कि आपने ऑर्डर लिखवा दिया उसको, उसने ऑर्डर लिख लिया। 2 दिन बाद आपको पता चला कि आपको स्टॉक नहीं चाहिए। आपने उसको फोन किया सप्लायर को, आपने कहा यार वो मैंने जो स्टॉक लिखवाया ना मुझे वो चाहिए नहीं है। सप्लायर ने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, ठीक है जी, तुम्हारे चक्कर में हमने आगे से सामान ले लिया, तुम्हारे बाप को भी खरीदना पड़ेगा। हमने कहा अच्छा, तो खरीद लेंगे यार, गालियां तो ना दो। अब एक बात बताओ सर, फर्म कमिटमेंट का मतलब ऐसा स्टॉक जो आपके पास अभी आया नहीं है लेकिन आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो फर्म कमिटमेंट का मतलब ऐसे ही है जैसे हमारा स्टॉक हमारे गोडाउन में नहीं पड़ा हुआ, किसी और के गोडाउन में पड़ा हुआ, लेकिन है हमारा स्टॉक, इन स्टॉक है। क्या जनाब? इन स्टॉक, ठीक है जी। आए जरा दोस्त, एक सवाल हम रीड करें। ये कह रहे जनाब, a company in the civil engineering industry with the headquarters located 22 miles away from London undertakes contracts anywhere in UK। ये हमने क्लास में किया हुआ है ना पहले, नहीं किया? अच्छा, ये कह रहे जी 22 किलोमीटर के फासले से ना, आप लंदन से 22 किलोमीटर के फासले से आप रहते हैं, इससे अल्लाह की कसम सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 26 किलोमीटर भी होता तो काम की इंफॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए कि बेकार चीज है। द कंपनी हैज इट्स टेंडर फॉर अ जॉब इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंग्लैंड accepted at 288,000 and work is due to begin in March। कंपनी ने ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए हाँ बोल दिया, जिसमें उसको पैसे मिलेंगे कितने? 2,88,000। ये कहाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा किधर? नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंग्लैंड में। सर हमने नॉर्थ ईस्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट अग्री कर लिया, शुरू नहीं किया किधर, शुरू कब करेंगे? मार्च में जाके। However, the company has also been asked to undertake a contract in south coast of England। अब दूसरी जगह भी कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, ठीक है जी। The price offered is 352,000। अब ये 3,52,000 का नया कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, हम ऑलरेडी कमिटमेंट कर चुके हैं 2,88,000 पे। अब एक नया कॉन्ट्रैक्ट सामने आ गया। फिर both the contracts cannot be undertaken simultaneously because of constraints on staff and site management personnel and on plant available। सर दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स हम एक साथ अंडरटेक नहीं कर सकते। रीजन ये कि हमारे पास चीजें लिमिटेड है, लिमिटेशन है चीजों की, ठीक है जी, चीजों की लिमिटेशन है, ठीक है जी। 3,52,000 और 2,88,000 है, दोनों में से हमने कोई एक पिक करना है, ठीक है जी। वो कह रहे जनाब, एन एस्केप क्लॉज इज अवेलेबल टू द कंपनी टू विड्रॉ फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट provided that a notice is given before the end of March and an agreed penalty of 28,000 is paid। वो कह रहे हैं आप चाहो तो ये 288 वाला कॉन्ट्रैक्ट स्किप कर सकते हो, लेकिन आपको क्या पे करना पड़ेगी? 28,000 रुपए की पेनल्टी। आप यहां से ना यहां आ सकते हो, लेकिन 3,52,000 कमाने के लिए 28,000 की क्या देनी पड़ेगी? तो इसका मतलब अगर मैं देखूं तो 3,52,000 माइनस 28 कितने? 3,16,000। बाबू ये हमारा नेट रेवेन्यू है। अब आपने डिसाइड करना है 3,16 पे जाएं या 2,88 पे जाएं। नीचे कॉस्ट भी है, कॉस्ट भी है, नीचे खर्चे भी हैं, अलग अलग है दोनों के, वो देखना है। 3,16 पे जाएं, 3,24 3,42 भी आ गया। अच्छा माशाल्लाह यार, दो चीजों को नेट करने में 8 ओपिनियन आ रहे हैं। हम यहाँ रो रहे हैं मुसलमानों में 72 फिरके क्यों हैं, ठीक है ना।
चलो जी 3,24,000 मिलेंगे या 288 मिलेंगे, ठीक है जी। अब आपने डिसाइड करना है कि मैं इस पे जाऊं या मैं उस पे जाऊं, ठीक है। क्या देखते हुए, नीचे खर्चे भी है ना। सबसे पहले तो दोनों रेवेन्यूज ले लो। एक हमारे पास है नॉर्थ ईस्ट, ऐसा, एक हमारे पास है साउथ कोस्ट। अच्छा जी सर, रेवेन्यू कितना है? यहाँ 288 है और इधर 324, ऐसा 316 नहीं मनुष्य। अब सुनो, ये कह रहा है जी जो सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट पे ना मटेरियल एक्स लग रहा है इन स्टॉक, फिर एक और मटेरियल एक्स है फर्म ऑर्डर प्लेस्ड, फिर एक और मटेरियल एक्स है नॉट येट ऑर्डर्ड, ठीक है जी। 3 मटेरियल है हमारे पास, कुछ गोडाउन में पड़ा हुआ है हमारे, वो ये आ गया, कुछ हमारे बिहाफ पे कहीं और पड़ा हुआ है हमारा ही, और फिर कुछ हमने भी ऑर्डर करना है, डन। अच्छा अब हमने देखना है इसकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या है, किसकी, रॉ मटेरियल एक्स की। नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ नीचे, ये एक्स वाई एंड जेड आर 3 बिल्डिंग मटेरियल्स, ठीक है जी। मटेरियल एक्स इज नॉट इन कॉमन यूज, तो मतलब है हमारे पास जो ऊपर मटेरियल पड़ा हुआ है ना, कौन सा मटेरियल हमारे पास पड़ा है, मटेरियल एक्स कितना पड़ा हुआ है, कितना पड़ा हुआ है, 21 ये भी पड़ा है, 30 ये भी पड़ा है, ये दोनों हमारे पास इन स्टॉक है। फर्म ऑर्डर प्लेस का मतलब क्या है, हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया, अब हम पीछे नहीं हट सकते, ये 2 इन स्टॉक है, इन स्टॉक है। ये कह रहे हैं ये कॉमन यूज में नहीं है, बेकार है, खराब है, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर इट वुड नॉट रियलाइज मच मनी इफ रीसोल्ड, कह रहा है बेच के भी कुछ नहीं मिलेगा। हमने कहा तो फिर क्या करना है, 0 पे ले लें। उसने कहा हाउएवर इट कुड बी यूज्ड on other contracts but only as a substitute of another material currently quoted at 10% less than the original cost of x। उसने कहा हाँ इस x को आप किसी दूसरे मटेरियल की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इसकी यूटिलिटी वैल्यू मौजूद है, कितनी, जो ऊपर कॉस्ट आ रही है ना इससे 10% कम। इसको अगर हम बेचने जाएं 0 मिलेगा, किसी दूसरे मटेरियल की जगह इस्तेमाल करें तो इसके 90% के बराबर की वैल्यू सेव हो जाएगी। तो बताओ इसको यूटिलिटी वैल्यू असाइन कर दें, लेकिन जो अभी तक हमने ऑर्डर नहीं किया वो, ये तो ऑर्डर करेंगे ना, ये तो जेब से खर्चा जाएगा, ये तो है ही नहीं स्टॉक में, और स्टॉक में नहीं है और खरीदना है तो मार्केट प्राइस, तो यही इसकी मार्केट प्राइस है सर, ऐसा। अब बताएं सर, अगर मैं आपसे कहूं कि मटेरियल एक्स कितना इन स्टॉक, कितना, ये दोनों को, अच्छा 21,600 का 90% ले लो, 21,600 का 90%, 19,400, फिर सर 440। अच्छा जी, फिर मटेरियल एक्स के साथ ही साथ एक और मटेरियल एक्स, ये भी फर्म कमिटमेंट इन स्टॉक है, टेक्निकली एज गुड एज इन स्टॉक, एंड सर हमारे पास की वैल्यू कितनी है, 30,400 इंटू 90%, 360। अच्छा जी, फिर मटेरियल एक्स जो हमने मार्केट से खरीदना है, टू बी परचेज्ड केतरो 60,000, ये तो हमने मटेरियल एक्स कर दिया फारे, ठीक है जी, नॉर्थ ईस्ट के लिए डन। अब बताओ हम क्या क्या टिक कर रहे हैं, हमने ये देख लिया, हमने ये देख लिया, हमने ये देख लिया, डन। अब मटेरियल वाई के बारे में बात कर रहा है एग्जामिनर, मटेरियल वाई कहाँ लग रहा है, ये लग रहा है साउथ कोस्ट में, कितने 24,800, 19,400 कैसे आया, अभी भी दिस इनटू 90%, दिस इनटू 90%, ये 90% कैसे है, अगला सवाल ये होना चाहिए। ये 90% ऐसे आया कि वो नीचे कह रहा है, पूरी कहानी सुनाने के बाद, आप लोग जब क्लास में नहीं थे बाहर थे, तो उसने पूरी कहानी सुनाई कि ये मटेरियल जो है वो किसी काम का नहीं है, नॉट इन कॉमन यूज, बेकार पड़ा हुआ है, बेचने जाएंगे तो कचरे के दाम बिकेगा, हाँ किसी दूसरे मटेरियल की जगह इस्तेमाल हो सकता है जो इसकी 90% प्राइस पे अवेलेबल है, ठीक है जी। जो इसकी 90%, 90 तो लिखा नहीं है यहाँ, तो 10 लिखा है, हाँ वो कह रहे हैं कोटेड लेस 10% लेस, इसका मतलब है कितनी प्राइस के ऊपर, 90% प्राइस के ऊपर अवेलेबल है।
बड़े नहीं नहीं यार, बंदे के बोतल भाई, किसी के बच्चे के फेल होने पे अगर कोई बंदा खुश होता है तो उससे बड़ा कोई बेगैरत नहीं है। अल्लाह करे सबके बच्चे पास हों। बच्चे तो यार अपने माँ बाप के हैं ना। मैंने फिर कहा यार, लेवल नहीं करना है लोग को ना, फलाने का ये ढिमके का है। और एक बच्चा था, मैं FFR हमसे पढ़ा नहीं था कभी, गालियां दे रहा है फॉर्म में, कोई जा रहा है उसको हमें गालियां दे। मुझे एक अपने लड़के ने कहा यार ये आपको बहुत गालियां देता है। मैंने उसका नंबर निकलवा फोन किया, मैंने कहा मुझे जानते हो? नहीं। मुझसे पढ़ा है कभी? नहीं। गालियां क्यों देते? ऐसे ही। गलती हो गई सर, आइंदा नहीं दूंगा, आइंदा नहीं दूंगा। अभी मैं उसका नाम देखा FFR के बैच में, उसने आगे फीस जमा करा, या नजर आया मुझे, उसको लगा मैं उसको फोन पे खाली उससे बात की, तस्वीर नहीं देखी उसके कंधे पे हाथ रखा। मैंने कहा यार देखो, छोटी सी दुनिया है और हमारे प्रोफेशन में है बहुत थोड़े से लोग। आप यकीन करो, किसी ना किसी जगह आपको मत्थे लगना होता है किसी के। इवन बड़े कट थ्रोट कंपटीशन भी होता है लोगों के साथ। आई कैप में लोग ऐसे मिल रहे होते हैं जैसे दो बिछड़े हुए भाई कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे। ठीक है ना, आप यकीन करो। बस तबानी साहब को मैं चाय दे रहा होता हूँ, वो मुझे दे रहे होते हैं। ठीक है जी। और हाँ हाँ चाय सर, ये लें सर, ये लें सर, और कुछ खाएंगे यार, और कुछ खाओगे? वो यहाँ ले आओ भाई, अहमद के लिए लेके आओ। पीछे कुछ भी हो, ठीक है ना, लेकिन ये प्रोफेशनलिज्म है। ठीक है ना, ये आप लोगों में भी होना चाहिए। इसको मुनाफकत नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं खंदा पेशानी से बात करना लोगों से। तो दिल में तो यार अब किसी को आप कुछ भी समझते फिरो। ठीक है, दिल में आप बड़ा ही कैसे हो भाई, खैरियत से हो? अल्लाह की कसम रात को भी तुम्हारी याद आई थी। चलो, वाई 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 इज अ मटेरियल इन कॉमन यूज। देखो जब उसने बात कर दी ना कि इन कॉमन यूज, तो फिर सारी चीजें साइड पे कर दो, फिर मार्केट प्राइस हमारे लिए रेलेवेंट। ठीक है जी। वो कह रहे जनाब, मटेरियल प्राइस ऑफ मटेरियल वाई दैट इज इन कॉमन यूज हैज डबल्ड सिंस इट वाज परचेज्ड। डबल हो चुकी है प्राइस। फिर आगे वो कह रहे हैं उसकी NRV ऐसे न वैसे। हमने कहा भाड़ में गया, ये हमारे लिए रेलेवेंट ही नहीं है। आगे कहानियां मत सुनाओ हमें। ठीक है जी। हमें ये बताओ रेगुलर यूज में है, मार्केट प्राइस लेंगे। वो कह रहा है मार्केट प्राइस क्या हो चुकी है? अच्छा हमारे पास पड़ा हुआ ये, हाँ कितने का जी? इन स्टॉक 24,800, उसको डबल कर दो। अच्छा डबल करने के लिए आप इसको 24,800 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी कितना आ रही है? ये कितना है जी? मटेरियल वाई ना, कितने का? 49,000। सर जब ये हमारे पास पड़ा हुआ है तो वो हम इस्तेमाल करें ना भाई। अगर हमने इस्तेमाल कर लिया कॉमन यूज में, मार्केट से और लाना पड़ेगा, और मार्केट से और लाने जाओगे तो पैसे डबल हो चुके हैं। ठीक है जी। फिर अब हमने कहा जेड के बारे में बात करना है। उसने कहा जेड तो हमने ऑर्डर करना है, जेड हमने ऑर्डर करना है। ऑर्डर करना है तो उसी वैल्यू पे लो जिसपे आपने ऑर्डर करना है। कितने का खरीदना है हमने? 71,200। ये आ गया मटेरियल जेड। कितना? 71,200। बहुत सारा मटेरियल लग गया सर। और हमारे पास ये पूरा पॉइंट नंबर ए फारिग हो गया। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं किसकी? लेबर की। लेबर हायर्ड लोकली। और तो सुनो, इसके लिए 86,000 का लेबर चाहिए, इसके लिए 1,10,000 का लेबर चाहिए। कहां से आएगा ये? वो कह रहे हैं लोकली हायर करना है। अच्छा हायरिंग कैसे होगी? विद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री नॉट येट रिकवर्ड फ्रॉम रिसेंट रिसेशन, द कंपनी इज कॉन्फिडेंट that manual labor, both skilled and unskilled, could be hired locally on subcontracting basis to meet the need of each contract। इसका मतलब समझ लो, सब कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पर मेरे 2 टीचर फारिग बैठे हैं, बच्चे नहीं हैं। हमने इसी से शुरू किया, कोई बच्चा नहीं है, मिसाल दे रहा हूँ। दोनों टीचर फारिग बैठे हैं, रोज आते हैं, चाय बिस्किट खाते हैं, पैसे बुरे ले रहे हैं। अब मुझे भी रोज रोज देख के उनको दुख हो रहा है कि यार ये तो ऐसे ही बैठे रहते हैं, पैसे भी ले रहे हैं, चाय बिस्किट भी खा रहे हैं। तो सुनो जरा, बराबर वाले कॉलेज से एक आवाज आई
कि यार आप एक काम करें, इनको जरा भेज दें, हमने इनसे कोई सब्जेक्ट पढ़वाना है, ऐसे हमें टीचर चाहिए, ये 2 फारिग हैं तो आप भेज दें। मैंने कहा चलो यार वहां चले जाओ। ये मैंने क्या किया, सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। क्या कर दिया? अब बताओ इसके पैसे मुझे मिलेंगे? हाँ, जो सामने वाली कंपनी मुझे इसके पैसे देगी। ऐसा ये कह रहा है कि जनाब हमारी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है ना, वो रिसेशन में, यानी फारिग बैठे मजदूर। कहाँ फारिग बैठे? डिफरेंट कंपनियों में। हम क्या करेंगे? हम जाएंगे उनको हायर कर लेंगे, और हायर करेंगे तो क्या देंगे? तो आपको नहीं लगता है टेक्निकली कैजुअल लेबर टाइप की कोई चीज है? ये लेबर मजदूर हमारे पास फारिग नहीं बैठे हुए, किसी और के पास फारिग बैठे हैं। हम जाएंगे और क्या करेंगे? इनको लेके आएंगे। सर आपको ये कहां से पता चला? ये कह रहा जनाब, with construction industry not yet recovered from recent recession, the company is confident that both manual labor, skilled and unskilled, could be hired locally on subcontracting basis. हम हायर करेंगे इनको। किन लोगों से हायर करोगे? डिफरेंट कंपनियों से। और क्या देंगे उनको? पैसे देंगे ना, और क्या देंगे? ऐसे क्या सोच रहे हो जी? कितने पैसे देंगे? 86 और 1,10,000। सोच रहे पता नहीं क्या देंगे, पैसे ही देंगे भाई। सर तो ये इतनी कहानी लिखने की क्या जरूरत थी? ताकि आप पढ़ लो। और 1,00,000। अच्छा जी सुने प्यारे बच्चों, सुनो 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 सुनो। उसके बाद आ रही है जनाब साइट मैनेजमेंट, 34,000 34,000। अच्छा ये दोनों बराबर है। आप चाहो तो इन दोनों कॉस्ट को रखो, चाहो इग्नोर कर दो, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। क्यों? डिसीजन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, दोनों में एक ही अमाउंट लेस हो जाएगी, तो दोनों में डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा इस कॉस्ट से। मर्जी आपकी। ठीक है जी, एक कॉन्ट्रैक्ट अंडरटेक करूं, यहाँ पे भी 34,000 देने, वहां पे भी 34,000 देने, तो ये कॉस्ट डिफरेंस का बायस नहीं बनना। आप चाहो तो ले लो, चाहो तो क्या करो, इग्नोर करो। नीचे उसने लिखा हुआ भी है, साइट मैनेजमेंट इज अ फिक्स कॉस्ट। मर्जी आपकी, छोड़ दो भाई। देखो 40 है फिक्स का मतलब ये कि 34,000 रुपए की कॉस्ट है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट ए अंडरटेक करोगे बी अंडरटेक करो। ये गार्ड है जो उन्होंने खड़ा करना है, अपने साथ कहीं भी ले जाओ 34,000 रुपए देने, चाहे कॉन्ट्रैक्ट ए पे ले जाओ, कॉन्ट्रैक्ट बी पे ले जाओ, आपने 34,000 देने। इसको लूं या ना लूं? पास पेपर का क्वेश्चन है ये आपका नहीं बेटा, ये यूके का क्वेश्चन है। लिखा हुआ भी है 22 किलोमीटर दूर से हमने बनाया, ठीक है ना? माइल्स है, अच्छा सॉरी। यहाँ देख लो, साइट मैनेजमेंट इग्नोर कर दें। चलो जी, फिर फिक्स कॉस्ट इग्नोर होती है, लेकिन ये टेक्निकली कैश वाली फिक्स कॉस्ट है, ये आपने पे की है, आपने पैसे पे करने हैं, ठीक है जी, और दोनों में बराबर है, इग्नोर कर दो, फर्क कोई नहीं पैंदा। स्टाफ अकोमोडेशन एंड ट्रेवल कॉस्ट 6,800 और 5,600। जी मेरा बच्चा, फिर हम लेते फिर हम इसको फिर हम देखते कि ये फिक्स कॉस्ट किस नेचर का है, एलोकेशन वाला तो नहीं लेते, ये इनकर्ड वाला है तो हम ले लेते, ठीक है ना? एलोकेशन वाले को हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, एलोकेशन वाली फिक्स कॉस्ट हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। ये अब हमारी असम्पशन इनकर्ड वाला है, आप इसको चाहो लो चाहो ना लो, ये बेसिस ऑफ डिफरेंस नहीं बनेगा दो चीजों, फिर हम लेते हैं। अगर इनकर्ड होता देन फिर हम लेते, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर स्टाफ अकोमोडेशन, इसके बारे में कुछ कहानी लिखी है? नहीं, तो ये ले लो, अज्यूम कर लो ये कॉस्ट है रेलेवेंट, 6,800 5,600। जी क्या है जनाब मेरे पास, स्टाफ अकोमोडेशन कितना, 6,800 और चलो जी, बिल्कुल सही कह रहा हूँ मुजम्मिल मुस्तफा, सॉरी। स्टाफ कॉस्ट को एडमिन में डाल देंगे। डिसीजन मेकिंग में बेटा एडमिन, सेलिंग, प्रोडक्शन ये मैटर ही नहीं करता, ये मैटर करता है पैसे कितने जा रहे हैं, ठीक है जी। अकाउंटिंग करते हुए मैटर करता है कि ये प्रोडक्शन कॉस्ट है या नॉन मैन्युफैक्चरिंग या मैन्युफैक्चरिंग है। डिसीजन मेकिंग करते हुए ये सारी चीजें क्या हो जाती है, इररेलेवेंट हो जाती है। डन। अच्छा जी, उसके बाद प्लांट डेप्रिसिएशन, नहीं सर, डेप्रिसिएशन कोई रेलेवेंट कॉस्ट नहीं होती। क्यों? कैश में नहीं जाती है ना, ऑलरेडी एक एसेट आपने परचेज किया हुआ है, चाहे काम करो या ना करो डेप्रिसिएशन तो लगनी है,
ठीक है जी। तो हमारे लिए डेप्रिसिएशन रेलेवेंट कॉस्ट नहीं होती। अभी इस सवाल के फौरन बाद हमें डेप्रिसिएशन पे एक पूरा कॉन्सेप्ट करना है और फिर उसका अगला सवाल देखते हैं। डेप्रिसिएशन पूरा रेलेवेंट होगा आगे। क्या डेप्रिसिएशन एक रेलेवेंट कॉस्ट है? आमतौर पर नहीं, ठीक है जी, आमतौर पर नहीं। कुछ स्पेशल केसेस हैं जहाँ डेप्रिसिएशन रेलेवेंट होगा, इस सवाल के फौरन बाद वो करवा डन। अच्छा जी, फिर और सुनो बोर्ड पे देखो मेरे बच्चों। अच्छा एक चीज बताओ, सुनो, एक रेलेवेंट चीज मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, और सुनो। ये मैंने बार बार तुमसे पूछा हुआ भी है पहले भी, और तुमने इसका हमेशा गलत जवाब दिया। दोबारा कर दें। सुनो, मुझे एक चीज ये बताओ, अगर मैं, मेरे सामने दो काम है, ए या बी। अगर मैं ए करूंगा तो मुझे 6,000 रुपए मिलेंगे, बी करूंगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। अगर मैं ऑप्शन ए एक्सरसाइज करूंगा मुझे 6,000 रुपए रिसीव होंगे। एक एग्जांपल दे रहा हूं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, इस सवाल से बाहर आके। अगर मैं बी करूंगा काम तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। ए करूंगा तो क्या मिलेगा? एक काम है, ए करूंगा 6,000 मिल जाएंगे, बी करूंगा तो कुछ भी। दोनों में डिफरेंस कितने का है? 6,000। अब लोग पता है इसको कैसे करते हैं? लोग कहते हैं जब ए काम करेंगे तो 6,000 मिलेंगे और बी करेंगे तो ये 6,000 नहीं मिलेंगे, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 12,000 हो गया। ये गलत तरीका है। आप जब आमने सामने दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो ना, और एक काम करने पे आपको पैसे मिल रहे हो, दूसरे में ना मिल रहे हो, दूसरे में जीरो रखना, नेगेटिव में नहीं डाल देना उसको, ठीक है जी। अदरवाइज क्या होगा? अब दोनों में गैप कितने का आ गया? 12,000 का। ऐसे एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अब्बा ने कहा बेटा, मैं तुम लोग एग्जांपल बार बार दिए क्लास में, स्कूल जाओ मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा। दोस्तों ने कहा चर्च पिए हैं, 300 रुपए हम आपको देंगे। आपको चर्च अच्छी बनाने आती है, ठीक है जी, रगड़ना आपको अच्छा आता है सर, ठीक है जी। दोस्तों ने कहा कि 300 रुपए देंगे, चर्च बना के दे दो। अब्बा ने कहा 500 रुपए लो, स्कूल जाओ। अब मैं डिसीजन मेकिंग की क्लास में बैठा हूं, मैंने कहा अगर मैं स्कूल जाऊंगा 500 रुपए मिलेंगे, लेकिन ये 300 रुपए लूज हो जाएंगे, तो क्या बच गया? 200। 200 में 300 बढ़ा तो आओ चर्च पिए। नहीं, गलत कंपैरिजन है। यहां देखो सर, सुनो, अच्छा अब मुझे बताओ, इनको ऐसे कंपेयर होना चाहिए था, ऐसे कंपेयर होना चाहिए था आमने सामने, ऐसा? तो मुझे एक बात बताओ, आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि जी अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट अंडरटेक करोगे आपको 6,000 रुपए मिलेंगे, दूसरा अंडरटेक करोगे नहीं मिलेंगे, तो अगर एक में आपने 6,000 की इनकम ले ली है तो दूसरे में क्या ले लेना? जीरो। या फिर एक काम करो, जिसमें 6,000 की इनकम मिल रही है उसमें जीरो ले लो, और बराबर में नेगेटिव 6,000 ले लो, कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट अंडरटेक करूंगा तो 6,000 लूज होंगे। दोनों जगह नहीं लेना इसको, एक जगह 6,000 पॉजिटिव, एक जगह 6,000 नेगेटिव, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ जाएगा? 12,000 का। ये गलत हो जाएगा, ठीक है जी। अब आ रहा देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है। ये कह रहे जनाब, द प्लांट विच वुड बी नीडेड फॉर साउथ कोस्ट कॉन्ट्रैक्ट has been owned for many years and 12,800 is the annual depreciation on straight line basis, irrelevant for us. If northeast contract is undertaken, किसकी बात कर रहा है? ये वाला कह रहा है अगर आपने अंडरटेक किया तो हमने कहा क्या होगा? If northeast contract is undertaken, less plant would be required and the surplus plant will be hired out, यानी किराए पे दे देंगे, for the contract period at a rental of 6,000. इसका मतलब यह है कि अगर आपने ये वाला कॉन्ट्रैक्ट अंडरटेक किया ना तो आपको 6,000 रुपए का रेंट मिल जाएगा, और ये वाला कॉन्ट्रैक्ट अंडरटेक किया तो कोई रेंट नहीं मिलेगा। अब बताओ मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? रेंटल इनकम कितने की? 6,000 इधर ऐड कर दो, इधर क्या कर दो? जीरो कर दो, ठीक है जी। पक्का? पक्का ऐसे ही है मेरे बच्चों। बड़े एक स्टेप आगे। हेलो, वालेकुम सलाम जी, बात करो। नहीं मैं क्लास में, सब कौन बात करें? ओके चलो जी, बड़े आगे। अब बताओ सर, हमारे पास डेप्रिसिएशन हो गया, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये सुनो, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। सुनो 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 सुनो। हमने ना मैंने एक मोबाइल खरीदा, ये मुझे पड़ा से 15,000 रुपए का, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। 15,000 रुपए का मोबाइल मुझे पड़ा और मैं ये मोबाइल बेचता हूँ थोड़े से प्रॉफिट रख के। अम्मा ने कहा बेटा 3,000 रुपए का प्रॉफिट रख के बेचना। मैंने कहा अम्मा वो कैसे? मैंने कहा 15,000 का खरीदा है, 20% इस पे मार्कअप चार्ज करना
और अज्यूम करना कि जो 20% तू चार्ज कर रहा है ना, ये तेरा खर्चा है। मैंने कहा अम्मा खर्चा तो 15,000 है। उसने कहा बेटा ये पैसे अगर तू बैंक में रखता तो तेरे को उस पर सूद मिलता। मैंने कहा नहीं, बैंक तो है ही नहीं हमारे यहाँ, कोई सूद का कॉन्सेप्ट नहीं है, नोशनल है ये, तो आप फजूल बात कर रही है। 15,000 रुपए में, ये 15,000 रुपए का ही खर्चा है। मैंने कहा बेटा तुम सोचो ना कि इस पे 20% रख लो। मैंने कहा ठीक है अम्मा, फिर कितने का हो गया? अम्मा ने कहा 18। अम्मा ने कहा ये 18,000 का हो गया। मैंने कहा अब क्या करूं? उसने कहा इसको 20 में बेचो और सोचो तुम्हें 2,000 का प्रॉफिट होगा। मैंने कहा यार ये कैसी, ये क्या बात कर दी अम्मी आप, मेरी कॉस्ट 15,000 है। ये बिला वजह की नोशनल वैल्यू ऐड करना कोई लॉजिकल बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग ये काम करते हैं। कुछ लोग एक चीज पे खर्चा आता है, उस पर मजीद एक खर्चा ऐड कर देते हैं। ये किस चीज के लिए भाई? वो खर्चे जो मुस्तकबिल में कभी होंगे और हमें पता नहीं है, अचानक होंगे। मशीन खराब हो जाएगी, ये खराब हो जाएगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्रोविजन बना के थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ा देते हैं। हमने कहा भाई हमने मशीन की लाइफ अज्यूम किया 10 साल, में भी मशीन 8 साल में बैठ जाए, तो जब 8 साल में बैठ जाएगी तो हमें नुकसान हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, बिला वजह ना अपनी कॉस्ट में थोड़ी सी अमाउंट ऐड कर देते हैं फ्यूचर कंटिजेंसीज के लिए। ठीक है जी, क्या ये चीज हमारी कॉस्ट है? नहीं सर ये चीज कॉस्ट नहीं है, ये बगैरती है, इसको ऐड नहीं होना चाहिए। अब आप देखो जरा नीचे क्या लिखा है। ये कह रहा है भैया, इट इज द कंपनीज पॉलिसी टू चार्ज ऑल कॉन्ट्रैक्ट विद नोशनल इंटरेस्ट ऑफ 8%। ठीक है जी, नोशनल का मतलब ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है जी, ऑन एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल। ठीक है जी, उसने कहा जितना हमारा पैसा कॉन्ट्रैक्ट पे लग रहा है, जितना पैसा हमारा लग रहा है कॉन्ट्रैक्ट पे, लेबर पे, मटेरियल पे, सब पे 8% का सूद भी चार्ज करना। और ये अंदाजा नोशनल ऐसा है नहीं। ठीक है जी, फिर उसने कहा प्रोग्रेस पेमेंट्स वुड बी रिसीवेबल फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी। ये तुम्हारे लिए रेलेवेंट नहीं। उसने कहा जैसे जैसे पैसे मिलते जाए वापस कॉन्ट्रैक्ट में से इंटरेस्ट के अमाउंट को कम करते रहना। भाई हमने इंटरेस्ट लगाना ही नहीं है, हमारे लिए रेलेवेंट है ही नहीं है। निकालना और इंटरेस्ट को ऐड करना ये रेलेवेंट ही नहीं है। क्या अपनी मर्जी से फजूल का इंटरेस्ट ऐड करना चाहिए? नहीं सर, तो गलत बात हो जाएगी। नोशनल वोशनल कुछ नहीं, ये क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन नोशनल कैपिटल, क्या करना है? इसको ऐड करना है, इग्नोर। फिर हेडक्वार्टर कॉस्ट एलोकेटेड, नहीं सर एलोकेटेड कॉस्ट को तो हम मुंह ही नहीं लगाते। ठीक है जी, अब बताओ और क्या रह गया इसमें? वो कह रहे जनाब सैलरीज एंड जनरल एडमिन कॉस्ट ऑफ स्मॉल हेडक्वार्टर्स 1,08,000 रुपए। हेडक्वार्टर की कॉस्ट 1,08,000 है और आमतौर पे 10 कॉन्ट्रैक्ट्स में हम इसको फेंक देते, तोड़ देते हैं। नहीं सर, अगर हमारा नीचे गार्ड खड़ा है उसको हम सैलरी दे रहे हैं, ऊपर हम कल सीएफए स्टार्ट करते हैं तो उसकी सैलरी बढ़ेगी नहीं, हमारे लिए उसकी सैलरी रेलेवेंट नहीं। तो याद रखना एलोकेटेड, एलोकेटेड, असाइंड, चार्ज, इस तरह की कॉस्ट को आपने क्या करना है डिसीजन मेकिंग में? इग्नोर करना है, क्योंकि ये कॉस्ट इनकर नहीं हो रही है, ये ऑलरेडी इनकर्ड कॉस्ट डिफरेंट चीजों को एलोकेट हो रही है, ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं। तो बस फिर खत्म हो गया सर सवाल। तो इसका मतलब इसका टोटल करो क्या आ रहा है? 94,400 और 87,600 पक्का यार। 6 और 6 12 और 2 14, 600 होगा, बिल्कुल सही। एक बात बताओ क्या करें, कौन से कॉन्ट्रैक्ट पे जाएं? नॉर्थ ईस्ट पे जाएं? आप बताओ हमें इस पे बोलना क्या चाहिए? हमें कभी भी वादा नहीं तोड़ना चाहिए, जब एक दफा कमिटमेंट कर दी तो इसी पे जाना चाहिए। नहीं ये रीजन नहीं है भाई, यहाँ पैसे ज्यादा मिल रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल सही सर। बड़ा सवाल छोटा जवाब, बड़े आगे हम ये कॉपी